Morning students, today we will continue with chapter 4 being on time। अपने प्रीवियस क्लास में मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, आपको बताया था। तो क्या थी स्टोरी कि बहुत पहले की बात है, एक लॉयन था जिसके पास एक टेल थी और जो बाकी अदर एनिमल्स थे जंगल में उनके पास टेल नहीं थी, तो उनको इंसेक्ट्स की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो उन लोगों ने लॉयन से मिलके एक मीटिंग की और लॉयन को अपनी प्रॉब्लम बताई। फिर लॉयन ने उनकी वो प्रॉब्लम गॉड को बताई, तो गॉड ने लॉयन को एक जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेल्स थी, पूंछ थी, उनका एक ढेर दिया। बहुत सारी टेल्स उसको दी और कहा कि ये ले जाओ और सारे एनिमल्स में बांट दो। तो लॉयन ने क्या किया, वो टेल्स ले जाकर एनिमल्स के बीच में एक अनाउंसमेंट की कि कल सुबह आके सब लोग अपने पसंद की टेल ले जाएंगे। ठीक है, तो जो बाकी सारे एनिमल्स थे वो बहुत एक्साइटेड थे और वो सुबह सुबह एकदम लॉयन की डेन के पास पहुंच गए। लेकिन जो हिप्पो था वो बहुत लेज़ी था और उसने क्या सोचा कि पहले मैं खाऊंगा, फिर मैं रेस्ट करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो उसके आगे क्या होता है आज हम कंटिन्यू करते हैं। द लॉयन हैड अ ह्यूज हीप ऑफ टेल्स फॉर द एनिमल्स टू चूज फ्रॉम। जो लॉयन था उसके पास एक बहुत बड़ा ढेर था। हीप माने ढेर, बहुत बड़ा ढेर था पूंछ का, टेल्स का, फॉर द एनिमल्स, जो सारे एनिमल्स थे उनके लिए, टू चूज़ फ्रॉम, और उन्हें उन टेल्स के हीप में से चूज़ करनी थी अपने लिए टेल्स। द फॉक्स वॉज द फर्स्ट एनिमल टू रीच द लायन। जो फॉक्स थी वो सबसे पहले पहुंची थी लायन के पास। सो ही पिक्ड द फाइनेस्ट बुशिएस्ट टेल। ठीक, जो फॉक्स थी वो सबसे पहले लॉयन के पास पहुंची और उसने उसमें से सबसे पहले चूज़ किया। तो जो सबसे अच्छी सी बुशिएस्ट माने एकदम घनी सी टेल थी वो उसने चूज़ कर ली। सो देन केम द स्क्वेरल। उसके बाद स्क्वेरल आई, द वाइल्ड हॉर्स, द वुल्फ। सब ने वन बाय वन ऑल द एनिमल्स चूज अ टेल फॉर देम। सब एक के बाद एक एनिमल्स वहाँ आए और अपने लिए एक एक टेल पसंद करके ले गए। बाय द टाइम द हिप्पो गॉट अप फ्रॉम हिज लॉन्ग स्लीप। और इसी बीच में जो हिप्पो था वो अपनी गहरी नींद से जागा। बहुत देर से वो सोया था। लॉन्ग स्लीप माने बहुत देर से वो सोया हुआ था, तो वो जागा। इट वॉज इवनिंग, और जब वो जागा उस समय शाम हो गई थी। सीइंग ऑल द इंसेक्ट्स अराउंड हिम। जब उसने अपने आसपास सारे इंसेक्ट्स को देखा, सारे कीड़ों को देखा, ही रिमेंबर्ड टू गेट अ टेल। तब उसे फिर से याद आया कि अरे मुझे तो टेल लेने जाना था। सुबह उसने क्या सोचा मॉर्निंग में कि अभी मैं पहले खाऊंगा, फिर रेस्ट करूंगा और फिर जाऊंगा। तो जब वो खाना खा के रेस्ट करने के लिए गया और सो गया, सो के जब उसकी नींद खुली तो शाम हो चुकी थी। शाम को जब उसके पास आसपास इंसेक्ट्स आने लगे तब उसे ध्यान आया कि मुझे तो टेल लेने के लिए जाना था। ही रश्ड टू द लॉयंस डेन। वो दौड़कर जो लॉयन था उसकी डेन के पास गया। देयर वॉज ओनली वन टेल लेफ्ट। अब वहाँ पर केवल एक ही टेल बची थी। इट वॉज अ थिन टाइनी टेल दैट नो अदर एनिमल हैड वॉन्टेड। और जो टेल बची थी वो थिन थी। थिन माने पतली, टाइनी माने छोटी सी, दैट नो अदर एनिमल हैड वॉन्टेड, और वो ऐसी टेल थी जिसको किसी भी एनिमल ने नहीं लेना चाहा। ऑल द एनिमल्स वर चेजिंग अवे इंसेक्ट्स विद द टेल्स दे हैड चूजन। अब जो सारे एनिमल्स थे वो तो टेल, अपने पसंद की टेल लेकर चले गए थे। तो अब वो लोग जो इंसेक्ट्स थे उनको, दे वर चेजिंग अवे इंसेक्ट्स। चेजिंग अवे माने भगा रहे थे इंसेक्ट्स, उन कीड़ों को, विद द टेल दे हैव चूजन। जो टेल वो चूज़ करके लाए थे, अपनी पसंद से जो टेल लेकर आए थे, उस टेल से अब सारे एनिमल्स अपने आसपास जो इंसेक्ट्स थे उनको भगा रहे थे। द हिप्पोस टेल वॉज टू स्मॉल टू चेज इंसेक्ट्स अवे। जो हिप्पो की टेल थी वो इंसेक्ट्स को भगाने के लिए बहुत छोटी थी। आपने देखी है ना हिप्पोपोटामस की टेल कितनी छोटी सी होती है एकदम, है ना। तो वो जो टेल थी उससे वो इंसेक्ट्स को नहीं भगा पा रहा था। ऑल द फ्लाइज वेंट आफ्टर हिम। और जो सारी फ्लाइज थी, मक्खियाँ थी, वो उसी के पीछे पीछे उड़ रही थी। ही रश्ड इनटू द रिवर एंड सेट इन
इट, वो नदी की तरफ दौड़ा और उसमें जाकर बैठ गया। इवन टुडे, और आज भी, द हिप्पो सिट्स इन वाटर मोस्ट ऑफ द टाइम विद हिज लिटिल टेल, और आज भी ज़्यादातर टाइम जो हिप्पो है वो पानी में ही बैठा रहता है, विद हिज लिटिल टेल, अपनी छोटी सी टेल के साथ। ऑल बिकॉज ही वॉज नॉट ऑन टाइम टू चूज़ हिज टेल, और ये सब किस वजह से हुआ? क्योंकि वो अपने लिए टेल चूज़ करने के लिए टाइम पर नहीं पहुंचा था, है ना। सारे एनिमल, जब लॉयन ने ये अनाउंस किया कि कल मॉर्निंग में सब लोग आके अपनी अपनी टेल्स ले जाएं, तो बाकी सारे एनिमल्स तो बहुत एक्साइटेड थे, इसलिए वो बिल्कुल सुबह सुबह ही पहुंच गए। लेकिन हिप्पो जो था वो लेज़ी था, उसने सोचा पहले मैं खाऊंगा, रेस्ट करूंगा, फिर जाऊंगा। तो जब वो गया ही नहीं, तो उतने बीच में जितने एनिमल्स थे उन लोगों ने अपने लिए एक एक टेल पसंद कर ली, और जो बची छोटी सी एकदम पतली सी टेल वो हिप्पो को लेनी पड़ी, ठीक है ना। तो हिप्पो को उस टेल से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसने जो वो इंसेक्ट्स उड़ाना चाहता था उसको उससे कोई हेल्प नहीं मिली। तो ये सब किस वजह से हुआ? क्योंकि वो टाइम पर नहीं पहुंचा था, है ना। तो यहाँ पे हिप्पो को जो भी नुकसान हुआ उसकी वजह क्या थी? कि वो टाइम पर नहीं पहुंचा था, ठीक। तो इसी स्टोरी यहाँ पर हमारी फिनिश होती है। आप लोग आज इस पेज की अच्छे से रीडिंग करेंगे और पूरी स्टोरी की रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ओके।